अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्सों मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीए बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में, इसके सब्जेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके साथ सब्जेक्ट लिस्ट शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करें तो आपका जो बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 में है, दोनों में आपको 4 सब्जेक्ट्स करने होते हैं, यानी कि आपके 4 पेपर्स होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। और पार्ट 1 में आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं आपका इस्लामियात, पाक स्टडी और इंग्लिश। ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा आपके 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपने करने होते हैं, वो भी 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपके 4 पेपर होंगे और चारों ही 100 मार्क्स के होंगे और वो टोटल आपका 400 का पेपर होगा। 400 में से आपके पार्ट 1 में मार्क्स आएंगे। इसी तरह पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपका एक है इंग्लिश, उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और वो 2 होंगे, वो भी 100 मार्क्स के। इसके अलावा जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी मैं आपको अभी शो करवाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको इलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी शेयर करवा दूंगी। आपको इससे पता चल जाएगा कि कितने सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके पास हैं और आपने उनमें से कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और उनकी तैयारी करनी है। अब यहाँ पे बात करें तो पार्ट 1 आपका होगा 400 का, इसी तरह पार्ट 2 भी आपका होगा 400 का। टोटल आपको 800 में से मार्क्स आएंगे। 800 में से आपको मार्क्स आने हैं और उसके बाद आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। अब 800 मार्क्स में आपको, जैसे कि मैंने बता दिया है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, पार्ट 1 में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स करने हैं और 2 कम से कम आपने सेलेक्ट करने होते हैं इसमें से। तो अब ये सब्जेक्ट लिस्ट है, आप देखें 38 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आपने सेलेक्ट करने हैं कोई से भी 2। और ये पार्ट 2 में भी आपने 2 करने हैं और पार्ट 1 में भी 2 ही करेंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट तो पार्ट 1 में आप 2 सब्जेक्ट्स रखेंगे, वही पार्ट 2 में चलेंगे। इसके अलावा पार्ट 2 में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी करना होगा जो कि आगे मैं इसकी लिस्ट शेयर करूँगी। अब यहाँ पे देखें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपके पास अरेबिक आ जाती है, उसके बाद कंप्यूटर, फिर आप के और सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। इनमें से आपको जो इजी लगेगा आपने वो 2 सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर लेने हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर आ गई या फ़ाइन आर्ट्स आ गया, जियोग्राफ़ी, हिस्ट्री, हिंदी, इस्लामिक स्टडी, इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस आ जाएगी, कश्मीरियात आ जाएगी, पर्शियन आ जाएगी और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। सोशल वर्क आ गया, पंजाबी आ गई, स्पेनिश आ गई, सोशियोलॉजी आ गई, स्टैटिक्स आ गई, उर्दू आ गई। इस तरह से ये 38 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आपने कोई से 2 सब्जेक्ट्स जो आप इजीली कर सकें वो आपने करने हैं सेलेक्ट, और उसके बाद वो भी सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के होने वाले हैं। आपने ध्यान से सोच समझ के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। और इन सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के बाद भी आपने ये नहीं करना कि हमने अगर जैसे कि आप सेलेक्ट कर लेते हो सोशियोलॉजी, तो अब वो आप ऑप्शनल रख रहे हो या दूसरी रख रहे हो, कौन सी रख रहे हो वो भी आपने सेलेक्ट करना है। उसके बारे में भी मैं इन डिटेल यहाँ पे ही आपको समझा दूँगी। जब मैं आपको पेपर के थ्रू समझाऊँगी तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको ये 31 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको ऑप्शनल में मिलते हैं। अब इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करते हो जो कि पार्ट 2 में आपने चूज़ करना होता है। पार्ट 1 में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन पार्ट 2 में आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। वो आप कोई सा भी रख सकते हो, जो आपको ईजी लगता है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे भी अरेबिक आ जाता है, अगर आपने पहले अरेबिक रखी तो यहाँ पे भी आप अरेबिक रख सकते हो, मैथमेटिक्स रख सकते हो, इकोनॉमिक्स रख सकते हो, फ़ाइन आर्ट्स है, इस तरह हिस्ट्री, जर्नलिज़म, कश्मीरियात, होम इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडी, तुर्किश, उर्दू, ये 31 सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से आपने कोई से भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन इसमें होता ये है कि अगर आप होम इकोनॉमिक्स रख रहे हैं या आप कंप्यूटर रख रहे हैं, जैसे कि उसमें आपने कंप्यूटर रख लिया इलेक्टिव में,
तो उसके लिए आपको होना ये है कि आपने प्रैक्टिकल भी देना है। अब कुछ सब्जेक्ट्स का आपको अगर वो आपसे सिलेक्ट कर लेते हो तो उसका आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, और आप अगर दूसरे सब्जेक्ट्स यूज़ कर लेते हो जैसे कि इस्लामिक स्टडी हो गया, उर्दू हो गया, तो वो सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है अगर आप वो चूज़ कर लेते हो तो आपको प्रैक्टिकल पेपर भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं तो उनका फिर आपको प्रैक्टिकल पेपर भी देना पड़ेगा। और अब इसके बाद हम बात करते हैं आपने सब्जेक्ट किस तरह से सिलेक्ट करने हैं और आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे पास्ट पेपर्स के ज़रिए से समझाती हूँ कि अपने सब्जेक्ट को किस तरह से सिलेक्ट करना है और किन बातों का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साइकोलॉजी का पेपर है, और इस पेपर में आप देखें ऑप्शनल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ साइकोलॉजी और साथ में पेपर लिखा है ऑप्शनल। ऑप्शनल यानी कि आपको अगर ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आप इसका पेपर देना चाहते हैं, तो जब आप पेपर की प्रिपरेशन करेंगे या जब आप एडमिशन भेजेंगे, ख़ास तौर पे जब आप एडमिशन भेजेंगे तो उस पर आपने लाजमी लिखना है साइकोलॉजी। अगर आप ऑप्शनल रख रहे हैं तो आपने ऑप्शनल लिखना है। अदरवाइज़ आप देखें यहाँ पे 2 बुक्स हैं साइकोलॉजी की, एक वो ऑप्शनल वाली है और दूसरी ये, तो आपने देख के फिर सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट रखना है, क्या करना है। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन रख रहे हो या दूसरा कोई सब्जेक्ट रख रहे हो तो उस पर भी आपने ध्यान रखना है कि आपने ऑप्शनल रखना है या फिर कोई और। अब यहाँ पे अरबिक देखिए, अरबिक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अरबिक का भी मैं पूरा पेपर आपको शो करवा रही हूँ, इसका सिलेबस भी आपको बता दूँगी। अब ये दूसरी देखो, ये भी अरबिक है, यानी कि अरबिक भी जब आपने सेलेक्ट करनी है तो अरबिक के भी आपको दोनों बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप दोनों में से कौन सी बुक पढ़ना चाह रहे हैं। जो बुक आप पढ़ेंगे फिर उसी का ही आपको पेपर देना होगा। इसी तरह अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन की जो बुक है इसमें भी आपको 2 बुक्स हैं, यानी कि एक ओल्ड बुक है और एक न्यू बुक्स। आपने सब जब एडमिशन भेजना है तो आपने ये लाजमी बता देना है कि आप ऑप्शनल रख रहे हैं, आप न्यू बुक रख रहे हैं या ओल्ड बुक। आपने को फिर पेपर भी उसी हिसाब से आएगा। अगर आप इस्लामियात रख रहे हैं, इस्लामिक स्टडी, तो उसका भी सेम ही है, उस पर भी आपको यही पूछना होगा उन्होंने कि कौन सा रख रहे हैं। और जो इसके अलावा सब्जेक्ट्स हैं वो भी इसी तरह कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक ही है, जैसे कि यहाँ पे अब ये कंप्यूटर स्टडी है, तो कंप्यूटर स्टडी का जब आप करते हैं तो जस्ट आपने कंप्यूटर स्टडी ही अप्लाई कर देना है, इसमें आपको ऑप्शनल नहीं है। और सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, जब आपको इन्फॉर्मेशन बुक्स की हो जाएगी देन ही आप अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इकनॉमिक्स का पेपर है, इकनॉमिक्स के पेपर पे आप क्या लिखा हुआ है ऑप्शनल, तो आपने देख लेना कि आपने ऑप्शनल रखनी है तो आप ऑप्शनल रख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप ये दूसरी बुक रख लीजिएगा। यहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन लिए बगैर आपने अप्लाई नहीं करना, एडमिशन नहीं भेजना, ठीक है। जब आप एडमिशन भेजो तो आपके पास फुल हाउ नाउ होनी चाहिए कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो सही किया है या नहीं किया। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एजुकेशन का बताया था, तो एजुकेशन का देखें ये न्यू कोर्स की है। न्यू कोर्स में आपको MCQs भी आते हैं, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, और फिर आपका ये पेपर होता है। और फाइनल अगर आप अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप को गेस्ट पेपर जो 2025 के मैंने शेयर किए थे आप उसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं। अब एजुकेशन का पेपर यहाँ पे देखें, ओल्ड कोर्स की एजुकेशन है और न्यू कोर्स की भी एजुकेशन है, दोनों में से आपने सेलेक्ट करनी होती है। और ये BSc का पेपर है। इंग्लिश जो कंपलसरी है वो तो आपको पता है, वो आपने करनी है। इसके अलावा पाक स्टडी भी आपकी कंपलसरी है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि डबल हैं, यानी कि उनमें आपने ख़ास तौर पे सोचना है। अब यहाँ पे है होम इकनॉमिक्स का पेपर भी यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये फ़ाइन आर्ट्स का पेपर है। ये सारे पेपर आपको इसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, आपने वहाँ से एक मरतबा ये लाजमी देखना है। देखने के बाद आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपने उसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी है, बुक्स बाय करनी है। और कोशिश कीजिएगा कि बुक्स आप पहले बाय करें, क्योंकि पिछले मरतबा ऐसा हुआ है, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि बच्ची ने साइकोलॉजी
का सब्जेक्ट रखा था और उसने पूरे साल साइकोलॉजी की बुक ही अवेलेबल नहीं हुई। तो फिर एट लास्ट उसने नोट्स वगैरह बाय किए और उसके थ्रू तैयारी करके पेपर दिए हैं। तो आपने पहले बुक जब आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप बुक बाय करो। बुक जैसे ही आपको मिल जाएगी या नोट्स या पास्ट पेपर जो भी आपके माइंड में है कि आप जिससे तैयारी करना चाहते हो, तो वो चीज़ आपने पहले देख लेनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि आया कि वो चीज़ आपको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। क्योंकि जब आपने पेपर देना है, इतनी मेहनत करनी है, तो वो चीज़ भी आपको मिलनी चाहिए। आप तुक्के से पेपर नहीं दे सकते या फिर किसी वेबसाइट से इधर उधर से नोट्स से भी अगर आप देते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो ऑथेंटिक हो, वही मटेरियल हो जो आप को रिक्वायर्ड है। ज़रूरी नहीं है ये बात कि वो रिक्वायर्ड मटेरियल ही हो। अब यहाँ पे जियोग्राफ़ी है, इसका भी ऑप्शनल है और दूसरा भी है, ये देखें दूसरा भी है इसका। तो इसी तरह से ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको मैंने सब्जेक्ट लिस्ट भी बता दी है, इसके अलावा ये भी आपको मैंने बता दिया है। आई होप सो आप बहुत ही सोच समझ के सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करेंगे और ना सिर्फ सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे बल्कि अच्छी तैयारी भी करेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे नंबरों से कामयाब भी होंगे। अल्लाह आप सबको बहुत ही अच्छे नंबरों से कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। और इसी के साथ अगर आपने अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।